ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। लिखो हेडिंग आप लोग। लास्ट टाइम पर मेरे ख्याल में सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड हो गया था आप लोग का। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड। डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड। डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हो आप लोग? बोलो क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n। ठीक है, इसमें टेक्निकली क्या माना जाता है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपका अमाउंट है वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। डेप्रिसिएशन में भी कुछ क्या है कि इसी टाइप का फॉर्मूला यूज होता है, बस क्या है कि ये प्लस के जगह पर हम माइनस यूज करते हैं, क्योंकि समय के साथ उसमें हम लोग का वैल्यू क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो ये है आपका वो फॉर्मूला। लिखो हेडिंग, फाइनल वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर n years। फाइनल वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर n years। फाइनल वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर n years। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दो। नीचे ये वाला लिख लो, f इज इक्वल्स टू i ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस आर अपॉन 100 होल टू द पावर n। i ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर अपॉन 100 होल टू द पावर n। ठीक है, इसके नीचे लिखो हियर f इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ द एसेट, फाइनल वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर n years। f is equals to final value of the asset after n years। I is equals to initial value, R is equals to rate of depreciation per annum, R is equals to rate of depreciation per annum। N is equals to number of years, N is equals to number of years। ठीक है, नेक्स्ट लिखूं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू f माइनस आई। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू f माइनस आई। ठीक है, इसमें एक नोट लिख लो, if we put n is equals to useful life, if we put n is equals to useful life, then f is equals to scrap value, f is equals to scrap value। नहीं, कैपिटल F is equals to scrap value, कैपिटल F is equals to scrap value। तो देखो इसका मीनिंग क्या मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि ये पेन है, ये आज मान लो कि मैंने 5,000 रुपये का खरीदा है और हर साल मान लो कि 10% से ये डेप्रिशिएट होता जा रहा है, और ऐसा किसी ने मेरे को बोला कि ये 20 साल चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर में जैसे मान लो कि मेरे को 5 साल के बाद इसका वैल्यू चाहिए कि 5 साल के बाद इसका वैल्यू कितना हो, तो मैं सीधा ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा। 5 साल में कितना डेप्रिसिएशन हुआ, तो जो आज का वैल्यू है 5,000 और 5 साल बाद कुछ एक वैल्यू निकलेगा इसका, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इसका डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट करेगा। और इसी में जैसे इसका यूजफुल लाइफ मुझे पता है पहले से कितना है, बताओ 20 साल। तो यदि मैं इसमें डायरेक्टली n इक्वल्स टू 20 डाल दूं, तो वो डालने के बाद में जो f का आंसर आएगा वो बेसिकली इसका स्क्रैप वैल्यू। ये मैं कहना चाह रहा हूं, फिर से रिपीट करूं एक बार। हाँ, ठीक है आइडिया कि जैसे ये कोई एसेट है मेरे पास में, सपोज करो कि फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको मैंने 5,000 रुपीज में खरीदा है एंड मुझे पता है कि ये 20 साल तक चलेगी। तो अगर मान लो कि मैं n का वैल्यू 1 डालता हूँ, 2 डालता हूँ, 3 डालता हूँ, तो उस सिचुएशन में जो f का आंसर आ रहा होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एसेट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर और आफ्टर 3 ईयर रिस्पेक्टिवली। और 3 साल के दौरान अगर आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट चाहिए कि कितने से वैल्यू रिड्यूस होगी, तो इनिशियल वैल्यू 5,000 है ही आपके पास में। 3 साल के बाद इस एसेट का क्या वैल्यू रहेगा वो आप इस फॉर्मूला से निकाल लो, और फिर 5,000 माइनस 3 साल बाद जो भी वैल्यू है वो डिफरेंस अमाउंट विल बी द डेप्रिसिएशन, कि इतना वैल्यू कम हो गया। अब मैं आपको कह रहा हूं कि यदि आपको पता है कि 20 साल तक आप इसको यूज कर सकते, तो 20 साल के बाद इसका जो वैल्यू होगा वो तो इसका बेसिकली कौन सा वैल्यू हो गया, स्क्रैप वैल्यू। तो वही मैं कह रहा हूं कि इस फॉर्मूले के अंदर में अगर आप यूजफुल लाइफ का ही वैल्यू सीधा इनकी जगह बिठा देते हैं, तो वट एवर एफ कम्स अप वो जो है डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू। इस आइडिया को थोड़ा सा दिमाग में रखें, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, देखो ये वाले क्वेश्चन को देखो। द कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल फोन इज इतना, इसको क्या मान के चलोगे आप अपना आई। फिर
इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ये क्या हो गया आपका आर। फाइंड द टोटल डेप्रिशिएशन इन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years, तो ये क्या हो गया आपका एन। तो पहले आप एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू 1 माइनस आर बाई 100 होल टू द पावर एन लगाओ। आई की जगह पे मेरे ख्याल में 9000, ठीक है, 1 माइनस आर की जगह पर मेरे ख्याल में 5 अपॉन 100 और एन की जगह पर मेरे ख्याल में 2, दिस इज इक्वल्स टू 9000 इनटू सॉल्व करने पे आई थिंक 95/100 और इनटू 95/100 ऐसा कुछ हो जाएगा, और काटोगे दोनों को तो आई थिंक 19/20 हो जाएगा वो। सो 9000 इनटू 19/20 इनटू 19/20, फिर 0 0 डायरेक्टली ही कट जाएगा आपका, और 2 से 90 काटोगे तो मेरे ख्याल में 45 हो जाएगा। दिस विल बी बेसिकली आई थिंक 45 इनटू 361 अपॉन 2। एक बार ये प्रोडक्ट कर लो और फिर 2 से डिवाइड कर देना, देखो वैल्यू क्या आ गया क्या, बोलो एक बार। 8122.5, ये क्या है सोचो टेक्निकली। नहीं, यूजफुल लाइफ 2 साल तो नहीं बोला हुआ है, बोला कि 2 साल के बाद वैल्यू क्या है, यूजफुल लाइफ ज्यादा भी हो सकता है। तो ये बेसिकली है कि 2 साल के बाद उसका वैल्यू इतना हो जाएगा। पहले वैल्यू कितना था 9000, 2 साल के बाद वैल्यू इतना हो गया है, तो वैल्यू कम गया है कि बढ़ गया है, कम गया, तो यही डेप्रिसिएशन है, ठीक है ना। अब कितने से कम गया है, तो उसके लिए 9000 माइनस आपको ये वाला करना पड़ेगा, और जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा। लिखो देयरफॉर टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू, देयरफॉर टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 9000 माइनस 8122.5, 9000 माइनस 8122.5, तो मेरे ख्याल में कितना हो जाएगा सोचो, 700, 9000 माइनस 8122.5 कितना बता रहे हो, 877 पॉइंट, ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है। चल रहे हैं आगे, फिर यहां से अगला क्वेश्चन देखो। दिनेश परचेज वॉशिंग मशीन फॉर ₹24,000, ठीक है, ये हो गया आपका आई। द वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ इतना, तो ये हो गया आपका आर, ठीक है। कैलकुलेट इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं पूछ रहा, बस फाइनल वैल्यू ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। सीधा फॉर्मूला लगा दो, एफ इक्वल्स टू आई थिंक 24,000 इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 5%, 5/100 होल टू द पावर मेरे ख्याल में 3, तो दिस इज इक्वल्स टू 24,000 इंटू, फिर से ये 95/100 होगा, और काटने के बाद 19/20 हो जाएगा, तो 19/20, 19/20 और 19/20, ठीक है। 0 तो तीनों ही कट जाएगा, और फिर 2 2 2 मिला के 8, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 3 इंटू 1 19 करोगे तो शायद 57, और 2 19 का प्रोडक्ट 360। देखो एक बार कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 20577, तो 24,000 का लिया था, और 3 साल के बाद में उसका वैल्यू 20,577 पे आ गया, ठीक है। और इसमें कहीं पर भी आप देखो ध्यान से, तो आपसे डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं पूछ रहा, आपसे बस ये पूछ रहा है कि फाइनल वैल्यू कितना हो, तो यही टेक्निकली आपका आंसर है सिचुएशन, ठीक है। अगला देखो, चलो देखो एक बार, राहुल परचेज एन ओल्ड स्कूटर फॉर इतना 16,000, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द स्कूटर आफ्टर 2 years डेप्रिशिएट्स टू इतना, फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसमें सब कुछ दे दिया है आपको, आर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो लिखो फाइनल वैल्यू कितना है आपका 14,440, ठीक है, और इनिशियल वैल्यू है आपका 16,000 इनटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आपसे पूछ रहा है R/100, और होल टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स आपका 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा शायद। दिस इम्प्लाइज 1440 अपॉन 16,000 इज इक्वल्स टू 1 माइनस R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 0 तो कट जाएगा, नीचे वाला तो शायद 40 का स्क्वायर हो रहा है, ऊपर वाला किसका स्क्वायर हो रहा है चेक करो, किसका 88 का, 38 का, तो 38/40 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 1 माइनस R/100 का होल स्क्वायर। स्क्वायर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास में 38/40
दिस इक्वल्स टू 1 माइनस आर अपॉन 100। यहाँ से सिंप्लीफाई अगर करते हो तो दिस एम्प्लाइज ये यहाँ आ जाएगा, वो वहाँ चला जाएगा, तो r बाई 100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 38/40। सॉल्व करने पे आई थिंक 2/40 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर है r डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो एक 0 गया, 2 से 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। सो r इक्वल्स टू आपको मिल गया 5%, ये आपको मिल सकता, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर। देखो एक बार, इसमें क्या रहता है, कॉस्ट ऑफ कार परचेज 2 years अगो डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ इतना। तो मतलब ये हो गया मेरे लिए आर। इफ इट्स प्रेजेंट वर्थ इज इतना, तो ये हो गया मेरे लिए एफ फाइनल वैल्यू। फाइंड इट्स परचेज प्राइस, तो ये मेरे से मांग रहा है एक तरीके से आई, और इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years, तो ये एफ आफ्टर 3 years मांग रहा है मेरे से, ठीक है। तो पहले तो सपोज करो कि हमको आई निकालना पड़ेगा, आई आने के बाद फॉर्मूले में एन की जगह पर हम 3 बिठा सकते हैं, तो सॉल्व करके वो वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो फाइनल वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 3,1, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या होगा, देखो 3,156,00 इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में आई इनिशियल वैल्यू नहीं पता हमको, 1 माइनस 20/100 होल टू द पावर, 2 साल का कहानी दिया हुआ ना ये वाला, तो 2। सो दिस एम्प्लाइज 3,156,00 इज इक्वल्स टू, ये मेरे ख्याल में 80/100 होगा। सो आई इंटू 80/100 इंटू 80/100, ठीक है। सॉल्व करने पे 3,156,00 इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 80, ठीक है। तो 0 0 सीधा ही गॉन, और उसके बाद में ये बार देखो तो ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 4 से अगर काटूं तो ये मान लो कि 25 और ये 2, ठीक है। और फिर ये दोनों मिला के 16 से पता नहीं कटेगा नहीं कटेगा। आंसर वैसे राउंड ऑफ ही कुछ सुंदर सा आना चाहिए, कितना आ रहा है बताओ, 4925, ठीक है, यही आंसर है। फिर इसी बार चेक कर लेता हूँ। अब देखो एक बार जब आई पता चल गया आपको, उसके बाद में अगर आपको 3 साल के बाद का वैल्यू चाहिए, फाइनल वैल्यू, ठीक है ना, वो आप बस एक बार फॉर्मूला लगा दो, उससे आपको मिल जाएगा। इस बार आपको एफ चाहिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आफ्टर 3 years वाला। तो इट विल बी, इनिशियल वैल्यू आपका है 493125 इंटू 1 माइनस 20/100 होल टू द पावर 3 होगा इस बार। 493125 इंटू आई थिंक 80/100 इंटू 80/100 और इंटू एक और बार 80/100। देखो कितना आ रहा है वैल्यू इसका, बोलो थोड़ा जोर से बोलो, 2548। लेकिन शायद गलत बोल रहे हो क्या, क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा सा इशू है। लैंग्वेज में क्या इशू है, देखो कि इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years जो ये बोल रहा है ना, इसका 2 इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि ये तो स्टार्टिंग से 3 years, जब से परचेज किया तब से, ठीक है। और दूसरा मानो कि इसका ऐसा भी हो सकता है कि मानो कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम का आपको वैल्यू बताया हुआ है वहां से 3 साल बाद का पूछ रहा है आपसे, ठीक है। हालांकि ये चीज क्वेश्चन का ही इशू है, मेरे ख्याल में आप ये भी करके छोड़ोगे तो राइट आंसर है। और अगर आप इसके जगह ये करते हो कि एफ इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में क्या, आप इसी को प्रेजेंट वैल्यू मान लेते हो अपना 3,156,00 इंटू मान लो कि 1 माइनस 20/100 होल टू द पावर 3, तो भी ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। मतलब लैंग्वेज में ये चीज क्लियर रहना चाहिए था कि ये जो 3 साल का पीरियड है ये कौन से पॉइंट ऑफ टाइम से जो है वो लिया जाए। तो ये बुक का क्वेश्चन इसीलिए ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज में इधर उधर हो सकता है, बट बोर्ड के क्वेश्चन में वो इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस चीज को लेकर थोड़ा केयरफुल रहिएगा सोचने में और इंटरप्रेट करने में कि ये 3 साल का पीरियड कहाँ से बिताना है आपको, शुरू से बिताना जब से परचेज किया तब से, या मान लो कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम का रेफरेंस दिया हुआ वहां से आगे और 3 साल चाहिए।
अगर यहां से आगे और 3 साल चाहिए तो इस मोमेंट जो आपका वैल्यू है वही हो गया आपके लिए इनिशियल वैल्यू, और वहां से 3 साल के बाद का वैल्यू चाहिए आपको, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का वैल्यू तो सेम ही है आपके लिए। आया बात समझ? क्लियर है मेरे ख्याल में? यहां पर कुछ ऐसा होना चाहिए था कि फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज, ये सपोज करो कि फ्रॉम द टाइम वेयर द रेफरेंस ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन, उस टाइप। ठीक है, इससे वैसे आंसर कितना आएगा बताओ एक बार? 161587.2। अब समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर बिल्कुल परचेज के टाइम से आपको 3 साल बिताने के लिए बोल रहा है तो उस केस में आप परचेज के टाइम पर जो वैल्यू था इसका इनिशियल वैल्यू, उसको आप अपना आई मान के चलोगे। और यदि यहां से फर्दर और आपको 3 साल आगे जाना है तो जिस मोमेंट पर आप इसको देख रहे हो वही आपका इनिशियल वैल्यू होगी, और उसके आगे आप फिर अपना सॉल्व करो। ठीक है, बुक में हालांकि शायद ये वाला सॉल्व करके दिया हो, बुक में ये वाला नहीं दिया। देखो इसको देखो, a machine costing 50,000 depreciates at a constant rate of 8% per annum if the estimated useful life of the machine is इतना, determine its scrap value। ठीक है, तो ये थोड़ा फालतू सही है, लिखो f इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 50,000। ठीक है, फिर 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है आपके लिए 8%, तो 8/100 एंड होल टू द पावर 10। देखो मैन्युअली इसको करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, अभी तक तो 2 3 ही आ रहा था तो उतना कर पा रहे थे, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इसमें देखो सपोर्टिंग ऐसा कुछ रहना चाहिए दिया हुआ। तो ये हो जाएगा 50,000 इनटू, इसको ध्यान से सोचोगे तो ये 0.92 टू द पावर 10 ही आएगा, उसका वैल्यू आपको दिया रहेगा। तो 50,000 इनटू मेरे ख्याल में 0.434। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है। 217। तो ये हो गया आपका फाइनल वैल्यू आफ्टर 10 इयर्स, जिसको आप बेसिकली स्क्रैप वैल्यू इंटरप्रेट कर सकते हो। इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इस पर आप चाहें तो 3-4 स्टार लगा सकते हैं, बाकी एक बार पढ़ लो फिर बात करें। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करने से पहले, वैसे फर्स्ट पार्ट आई थिंक सॉल्व कर सकते हो आप, फर्स्ट पार्ट में इतना कुछ नहीं है झमेला। फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, अच्छा नहीं शायद करना ही पड़ेगा झमेला। चलो यहां देखो एक बेसिक डेटा लेते हैं, उससे कुछ कुछ सॉल्व करते हैं, फिर उन लोगों को ना कुछ नाम वाम दे के हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। फॉर्मूला क्या है आपका यहाँ पे? एफ इज इक्वल टू बोलो आई इंटू 1 माइनस r/100 होल टू द पावर n। ठीक है, अब मैं बस एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं कि यहां पर ना f के सबस्क्रिप्ट में n लगाना चाहता हूं। तो इसका, इस सिंबल का मीनिंग मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचूंगा कि f रिप्रेजेंट्स फाइनल वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर n ईयर्स। चलिएगा, कोई इशू नहीं। थोड़ा सा डेटा ले लेते हैं, मान लो कि इनिशियल वैल्यू किसी चीज का 10,000 है। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मान लो कि 10% है। ठीक है, और एक बार मैं इस सिचुएशन में F1 निकालना चाहता हूं। ठीक है, बताओ मेरे को F1 का आंसर क्या होगा? 10,000 इंटू 1 माइनस 10/100 टू द पावर n। n की जगह कितना आ जाएगा? 1। एक ही साल का निकालना चाह रहे हो तो सॉल्व करके कितना आएगा सोचो? 2 3 4 इंटू आई थिंक 90/100। सही है, 0 0 गॉन, और कितना आएगा? 9,000। चलेगा? ये क्या है ये बताओ? फाइनल वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, और अगर मैं इस 1 ईयर के दौरान डेप्रिसिएशन कितने से हुआ ये अगर जानने में इंटरेस्टेड हूं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इनिशियल माइनस फाइन। ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू, टेक्निकली क्या होगा बताओ? 10,000 माइनस 9,000 which is equals to how much? ये समझ में आया? अच्छा, थोड़ा सा और डेटा लेते हैं। मान लो कि मैं F2 निकालता हूं तो सॉल्व करने पे वो क्या आएगा बताओ? मतलब इसी डेटा से सॉल्व करो F2। 10,000 इंटू क्या? 1 माइनस 10/100 होल टू द पावर 2। सॉल्व करने पे 10,000 इंटू बोलो 90/100 और इंटू फिर से क्या
90/100, ये पूरा ही गॉन, और यहां से कितना आ जाएगा 8100। ये समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, ये चलो पहले ये पूछता हूं कि डेप्रिसिएशन इन 2 इयर्स कितना हो। सब लोग प्लीज फोकस करके अच्छे से सुनना। हाँ, इसके लास्ट में कुछ चमकेगा आपको। मैं अगर पूछूं कि डेप्रिसिएशन इन 2 इयर्स कितना हुआ, तो उसका आंसर क्या बोलोगे आप? आई थिंक 10,000 माइनस 8100 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1900। ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछूं कि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग सेकेंड ईयर क्या हुआ, तो क्या बोलोगे? ओवरऑल डेप्रिसिएशन इन 2 इयर्स का मतलब है कि इनिशियल वैल्यू माइनस जो फाइनल वैल्यू है आपका, लेकिन डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग सेकेंड ईयर का मतलब क्या होगा? सोचो आप यहाँ के वैल्यूज से। आई थिंक 9,000 माइनस 8100, ये समझ में आ रहा है? कितना बचेगा यहां से? ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल। अब मैं बस एक बहुत ही छोटा सा चीज आपको फील कराना चाहता हूं। देखो, टोटल डेप्रिसिएशन अगर आपको चाहिए ना, तो उसमें कुछ ज्यादा माथापेची नहीं। जितने साल के बाद का आपको टोटल डेप्रिसिएशन चाहिए, उतने साल के बाद का आप फाइनल वैल्यू निकाल लो और इनिशियल वैल्यू में से आप उस फाइनल वैल्यू को सबट्रैक्ट कर दो, तो जो सॉल्व करके आएगा वही आपका टोटल डेप्रिसिएशन होगा ड्यूरिंग दैट पीरियड। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए, किसी पर्टिकुलर ईयर का, जैसे फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का, तो उसमें क्या होता है देखो कि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग सेकेंड ईयर अगर आप देखोगे ना, तो आपको ये सोचना है कि सेकेंड ईयर का जो पीरियड रन हुआ होगा उसके लेफ्ट एंड पॉइंट पे कौन होगा और उसके राइट एंड पॉइंट पे कौन होगा। तो सेकेंड ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? फर्स्ट ईयर के एंड पे। और सेकेंड ईयर खत्म कब हुआ होगा? सेकेंड ईयर के एंड पे। और आपके पास में फर्स्ट ईयर के एंड का वैल्यू भी रहेगा और आपके पास में सेकेंड ईयर के एंड का भी वैल्यू रहेगा। तो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग सेकेंड ईयर अगर आपको चाहिए, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेकेंड ईयर जो है वो कौन से दो एंड पॉइंट के बीच में ऑकर करेगा। इट विल ऑकर बिटवीन एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और उन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। सिमिलरली सोचो आप, जैसे डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन ऑकर कौन से दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में होगा जिसको वी कैन कैलकुलेट। तो योर फर्स्ट ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एंड इट विल एंड एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो इनिशियल पॉइंट पे आपका वैल्यू कितना रहा होगा? इनिशियल वैल्यू। और एंड ऑफ सेकेंड ईयर पे आपका, सॉरी, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पे आपका वैल्यू कितना रहा होगा? मतलब फाइनल वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। और उन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब थोड़ा सा ऐसी रैंडम बात करते हैं। मानो कि मेरे को डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग 5th ईयर चाहिए। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग 5th ईयर, आया बात समझ? अब आप सोचो एक बार कि 5th ईयर जो है वो कौन से दो ऐसे पॉइंट के बीच में ऑकर करेगा जिसको वी कैन कैलकुलेट। तो आई थिंक 4th का एंडिंग और 5th का एंडिंग, आया बात समझ? तो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग 5th ईयर मस्ट बी फाइनल वैल्यू आफ्टर 4 इयर्स माइनस फाइनल वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स। क्योंकि डेप्रिसिएशन है तो जैसे जैसे समय में आगे भागोगे वैल्यू और कम होता जाएगा। तो 4th ईयर के एंड में ज्यादा रहेगा वैल्यू और 5 ईयर के एंड में और कम हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग 5th ईयर अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू डू F4 माइनस F5। नहीं आया समझ? और डेप्रिसिएशन फॉर 5 इयर्स अगर आपको चाहिए तो फिर इनिशियल वैल्यू माइनस 5 ईयर के एंड में जो भी वैल्यू। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आफ्टर 5 इयर्स एक अलग चीज है और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग 5th ईयर एक अलग चीज है। ठीक है, एक और एग्जांपल पूछूंगा। मानो कि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग 7th ईयर चाहिए मेरे को, तो कैसे सोचोगे? हाँ, वैसे सोच सकते तो बेस्ट है कि F6 माइनस F7। और यदि वैसे नहीं समझ में आता तो सोचो कि 7वां साल जो है वो ऑकर कौन से पॉइंट के बीच में हुआ होगा? 6th ईयर का एंडिंग और 7th ईयर के एंडिंग के बीच में। ऑब्वियसली 6th ईयर के एंडिंग पे वैल्यू ज्यादा रहा होगा और 7th ईयर के एंडिंग में वैल्यू थोड़ा कम गया हो, इसलिए F6 माइनस F7 पे। नहीं आया समझ? क्लियर है? अब आप देखो कि इस क्वेश्चन के डेटा को आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो। फिर ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ मशीन इज डेप्रिशिएटिंग बाई इतना ड्यूरिंग 3rd ईयर। तो ये 3rd ईयर का मतलब क्या होगा आपके लिए? F2 माइनस F3 फॉर्मूला, और उस अमाउंट का वैल्यू आपको ये दिया हुआ है। सही है? आगे क्या बोल रहे हैं देखो कि एंड रुपीज इतना ड्यूरिंग 4th ईयर। अब ड्यूरिंग 4th ईयर डेप्रिसिएशन क्या मतलब है? F3 माइनस F4। तो हम ये सोचेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काइंड ऑफ मेरे को F2 माइनस F3 का आंसर कितना दिया हुआ? 722। ठीक है, और साथ ही साथ F3 माइनस F4 का आंसर कितना दिया हुआ मेरे ख्याल में? 685.9। सही कह रहा हूं?
फॉर्मूला से खोलोगे तो ये क्या खुलेगा, सोचो एक बार। आई थिंक इनिशियल वैल्यू इनटू व्हाट, 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय 100। एक बार कुछ लिखना मत, अच्छे से देखते जाओ। होल टू द पावर कितना 2, और माइनस आई इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 होल टू द पावर कितना 3, दिस इज इक्वल्स टू 722। ठीक है, और यहां पर आई थिंक आई इंटू 1 माइनस आर टू द पावर, सॉरी आर बाई 100 होल टू द पावर 3 माइनस आई इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू 685.9। ठीक है, इन दोनों में से इमेजिन करोगे कॉमन क्या आ सकता है, आई इंटू 1 माइनस आर बाई 100 होल टू द पावर 2, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस आई थिंक 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू हाउ मच 722। और वहां से सोचो क्या हो सकता है, तो आई थिंक आई इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 होल टू द पावर 3 आप कॉमन ले सकते हो, और 1 माइनस क्या बचेगा सोचो 1 माइनस आर बाई 100 और इज इक्वल्स टू 685.90। ठीक है, यहां तक चलेगा। अब इसके आगे आपको एक बहुत ही बढ़िया काम करना है कि इस सिचुएशन को आप मार्क कीजिए इक्वेशन नंबर 1 और उस रिजल्ट को आप मार्क कीजिए इक्वेशन नंबर 2। बाकी आज तक जनरली हम सब्ट्रैक्ट करते आए हैं, लेकिन जैसा यहाँ माहौल है आपको डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ से हम बोलेंगे देखो कुछ भी कर सकते हैं वैसे, चलो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। इम्प्लाइज 1 का LHS था हमारे लिए आई इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, होल देंगे इंटू, वैसे इसमें भी देखो थोड़ा दिमाग अगर लगाते हो तो 1 माइनस 1 कट ही जाएगा, बेसिकली आर बाई 100 बचेगा यहाँ इनसाइड ब्रैकेट जो पार्ट है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आर बाई 100, और नीचे आपके पास में होगा आई इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 होल टू द पावर 3, और अंदर यहाँ पर भी होगा आर बाई 100 इज इक्वल्स टू, एक तरफ है 722 डिवाइडेड बाई 685.90, 685.90। आई गॉन यहाँ से, आर बाई 100 गॉन, और ये भी पूरा कट के 1 माइनस आर बाई 100 बचेगा आपके पास। दिस इम्प्लाइज, उल्टा कर दो इसको, 6 मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाँ 685.90 अपॉन 722 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर बाई 100। ये एक्सप्रेशन को ऊपर भेज दिया और इसको यहाँ उसको उसके नीचे, फर्दर यहाँ से सॉल्व करोगे 68590 अपॉन 72200 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 100। काटो मत, एक बार पहले मैं बोलूंगा शिफ्ट कर लो आप, तो दिस इम्प्लाइज आर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 68590 अपॉन 72200। एक बार देखो ये डिफरेंस कितना आ रहा, 36.90 बोल रहे हो क्या? ये डिफरेंस चाहिए मेरे को, एक बार कैलकुलेट करके बताओ। 3600 होना तो 36 समथिंग ही चाहिए, करके देखो एक बार कितना आ रहा है। 3610, ठीक है, अपॉन में 72200 और r डिवाइडेड बाई 100, तो 00 गॉन यहाँ से, ठीक है, और r इक्वल्स टू, अब सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, तो 5%। ठीक है, तो r का वैल्यू आपका 5% आ गया, और हमको क्या क्या चाहिए था, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। हाँ, देखो इसके आगे लिखो ना हो, अभी फर्स्ट पार्ट हो गया हम लोग का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल गया हम लोग को। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो जो इक्वेशन 1 है हमारा, उसमें r डाल देते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, देखना i इंटू इट वॉज 1 माइनस आर अपॉन 100 था, तो यहाँ पे 5 डाल दो, बाई 100 होल टू द पावर 2, और ब्रैकेट के अंदर अगर सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल में 1 1 गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में सिंपली 5/100। दिस इज इक्वल्स टू 722। सॉल्व करने पे i इंटू इट विल बी 95/100 इंटू 95/100 इंटू 5/100 इज इक्वल्स टू 722। और यहाँ से चाहो तो काट भी सकते हो, ये हो जाएगा 19, 20,
19, 20, एक और 20, ठीक है। सो ओवरऑल I इक्वल्स टू 722 इंटू 19 इंटू 19, अच्छा नहीं गलत बोल रहा हूँ, इंटू 20 का क्यूब है ना यहाँ पे, तो 8000 हो जाएगा ये वाला, 8000 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 19। देखो तो इसका कैलकुलेशन कितना है, कितना 16,000, ये पूरा कट गया, बढ़िया 16,000। तो इनिशियल वैल्यू आपका आया है 16,000। हाँ ठीक है, देखो थर्ड पार्ट तो बिल्कुल बेकार सा है, बोल रहा है कि स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन इफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 20 ईयर्स, और आपको एक सपोर्टिंग वैल्यू भी दिया हुआ ही, तो लिखो थर्ड पार्ट के लिए स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल्स टू काइंड ऑफ F20 ही पूछ रहा है आपसे, दिस इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू 16,000 इनटू 1 माइनस R/100, या R की जगह 5 बैठा दो, 5/100 होल टू द पावर 20। सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा 16,000 इंटू, मेरे ख्याल में सॉल्व करके ये ना यही वाला बनेगा आप 0.95 टू द पावर 20, दिस इज इक्वल्स टू 16,000 इंटू आई थिंक ये वाला 0.3584, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, 57 पॉइंट, ये आपका आंसर, ठीक है। इसके साथ में फाइनली डेप्रिसिएशन आपका पूरा का पूरा खत्म।